मेरा नाम गौरव भंडारी है और मेरा नाम भावना भंडारी है। हम दोनों इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहते हैं। हम किसी रेफरल से आए थे, उन्होंने यहाँ डिलीवरी करी थी, उनका एक्सपीरियंस अच्छा था। हम आए कनिका मैडम के पास। पिछली हमारी कॉम्प्लिकेशन थी, 2-3 बार कॉम्प्लिकेशन हो चुकी थी, तो हम काफ़ी डरे हुए थे कि पिछले एक्सपीरियंसेस से। कनिका मैडम के पास आए तो पहली बार में ही उनका अच्छा हमारे साथ इंटरेक्शन रहा। फिर जो जो बीच बीच में कॉम्प्लिकेशंस, लीवर फंक्शन या जो भी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने तुरंत उसको कंट्रोल किया। रूटीन टेस्ट होते थे, टेस्ट उनको फ्री था कि आप कहीं से भी करा सकते हैं, यहाँ से कराना है या आप कहीं बाहर से भी कराएं। अल्ट्रासाउंड आप कहीं से भी कराएं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि यहीं से कराना है। हम आते थे, रिपोर्ट दिखाते थे, मैम उसमें शुरू करी और उस हिसाब से मैम ने कंट्रोल किया। तो सारी चीज़ें मेरे हिसाब से कंट्रोल करी ताकि प्रेगनेंसी हाई रिस्क में ना जा पाए। यहाँ आने से पहले हम इस बात से कॉन्फिडेंट थे कि हमारे साथ कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं है, सब चीज़ें कंट्रोल्ड हैं। जो भी फंक्शंस हैं और जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो कंट्रोल थी, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। फिर मैडम की तो अपनी ब्रेवरी है ही, अपना कॉन्फिडेंस था ही, विश्वास था स्वयं पे और मैडम पे भी। तो 24 घंटे लगे हमें, पेन स्टार्ट हुआ, एडमिट हुए। तो उस जर्नी में पूरा नर्सिंग स्टाफ पूरा हेल्पफुल रहा, कहीं कुछ नहीं लगा, ना पैसों के बारे में बात हुई कि ये आएगा वो आएगा। बहुत अच्छा रहा हमारा। और जब हमारी ओपीडी में मैम के साथ कंसल्टेशन होता था, मैडम और मैडम का जो नर्सिंग स्टाफ है, बिलिंग स्टाफ है, सब जानते थे, सबको पहले से पता होता था। फॉलोअप्स हमारे पास आते थे। कभी मान लीजिए शेड्यूल लेट का मिल रहा है और मैम के पास अगर शेड्यूल है तो दे कॉल अस और हमें बोलते थे अगर आप पॉसिबल तो आप आ जाइए। नर्सिंग स्टाफ और बिलिंग स्टाफ और जो कोऑर्डिनेटर फ़ोन स्टाफ जो थे, रिस्पॉन्स अच्छे हैं फ़ोन पे। जब भी फ़ोन करते हैं कस्टमर केयर लाइन पे रिप्लाई आ जाते हैं। इनकेस नहीं उठा तो कॉल बैक आती है। और नर्सिंग स्टाफ तो है ही कोऑपरेटिव, कुछ पूछो तो हेल्प करते हैं, बताते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अनबिलीवेबल था, क्योंकि मुझे भी खुद विश्वास नहीं होता कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कर पाऊँगी। बट मैंने किया, मैंने ठान ली थी कि मुझे करनी है। तो भगवान की कृपा से मैंने भी हिम्मत दिखाई और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और इस चीज़ के लिए मैं कनिका मैम की टीम को और उनको भी, उनके सपोर्ट को, उनके एफर्ट्स को बहुत थैंक करती हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं अननोन जगह में हूँ। सब स्टाफ इतने प्रोफेशनल थे और इतने केयरिंग थे कि मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। और इस वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली आगे बढ़ने में। मुझे कभी घबराहट नहीं हुई, बिल्कुल भी। मुझे एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जो प्रोसेस चल रहा था मैं उस प्रोसेस में फ्लो में आगे बढ़ती जा रही थी। बेबी हो गया, उसके बाद तो मैं अपना पेन ही भूल गई थी। फिर मुझे बस बेबी जब हो गया तो मैं बहुत खुश थी। बेबी की केयर करने में पूरी स्टाफ ने मुझे हेल्प करी और पूरी स्टाफ ने मुझे अच्छे से समझाया कि किस तरह आगे जाके बेबी को और अच्छे से केयर करनी है। एलडीआर में मैं भी था साथ में। तो जब एडमिट हुए 24 घंटे थे तो आपकी 2-3 शिफ्टें चेंज हुई। तो हर स्टाफ को पहले से ही सब पता था कि कब, और वो ऐसा नहीं था कि वो अभी नए आए हैं तो उनको एकदम से कुछ रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। जो जीडीए स्टाफ है जो वो बहुत सपोर्टिव था, रात में एक्सरसाइज कराने में, सुबह एक्सरसाइज कराने में। उनसे एक्सपेक्ट नहीं हो रही थी कि जैसे दाई होती है गाँव में तो बुजुर्ग हैं, वो देखने में बुजुर्ग हैं तो, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये नर्सिंग सब वो जानते थे। तो वो बहुत अप्रिशिएबल है कि जो जीडीए स्टाफ, जिसको नर्सिंग नहीं स्टाफ होता है लेकिन वो हेल्प कर रहा था सारी चीज़ों में, बहुत कोऑपरेटिव,